नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान-ए आलिया। आज की दास्तान सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि उन जज्बातों की आवाज़ है जो हमें जोड़ते हैं, कभी दो दोस्तों की तरह, कभी परिवार के किसी अपने की तरह। तो बैठ जाइए, दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि जो कहानी आज आपके सामने है उसमें छुपे हैं वो सुख दुख, वो सपने और वो रिश्ते जो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दोस्ती का असली अर्थ। उत्तर भारत का एक हरा भरा गांव। यहाँ की गलियां, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और छतों पर खेलने की शोरगुल से जिंदा दिली माहौल बना रहता है। इसी गांव में रहते हैं दो बच्चे, अजय और राहुल। अजय का परिवार साधारण है। उसके पिता गांव की गेहूं मिल में मुंशी हैं, मां गृहिणी। घर में मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्रेम का माहौल है। राहुल का परिवार संपन्न है। उसके पिता डाक विभाग में अधिकारी हैं और मां स्कूल में अध्यापिका। लेकिन दोनों परिवारों के बीच कभी किसी चीज की दीवार नहीं रही। रिश्तों में सच्चाई है। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों दोस्तों का दिन आम के बगीचे में शुरू होता है। राहुल रोज सुबह अजय के घर जाता, क्योंकि अजय की मां उम्दा आलू टिक्की बनाती हैं, जिसका स्वाद पूरे गांव में मशहूर है। एक दिन जब गांव के लड़के बारिश में कीचड़ में खेलते हैं, अजय और राहुल भी उसी दल में कूद जाते हैं। राहुल फिसल कर गिरता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। अजय दौड़कर उसे अपने घर ले जाता है और उसकी मां राहुल की पट्टी करती है। राहुल की आंखों में आंसू है, लेकिन अजय की मां का स्नेह उसको सुकून देता है। एक दोस्ती का रिश्ता माँ के प्यार से और गहरा हो जाता है। दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, मगर अजय थोड़ी मेहनती है। पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ गली में क्रिकेट खेलते हैं। हार जीत, हंसी मजाक में दोस्ती और मजबूत होती जाती है। एक बार क्लास में टीचर ने राहुल का नाम किसी गलती पर ले लिया। अजय बीच में बोल पड़ा, सर, इसमें मेरा भी हिस्सा था। टीचर ने दोनों को डांटा, लेकिन वह दिन उनकी दोस्ती के लिए अहम हो गया। दिवाली, होली, जन्माष्टमी, गांव के मंदिर की भजन संध्या, हर उत्सव में दोनों परिवार मिलते हैं। कभी अजय के घर फुलझड़ी जलती है तो कभी राहुल अपने घर की मिठाई सारे दोस्तों को खिलाता है। रिश्तों की यह गहराई सिर्फ बच्चों तक नहीं, माता पिता तक भी फैली है। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को बराबर स्नेह देती हैं। पिता अपने अनुभव बच्चों के साथ बांटते हैं। गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है, खेत बह जाते हैं, स्कूल कई दिन बंद रहता है। अजय और राहुल अपने घरों के साथ पूरे गांव के बड़ों के संग बाढ़ से जूझने का सहारा दिखाते हैं। दोनों दोस्त पानी में डूबते खेतों की सफाई करते हैं। अजय कहता है, राहुल डरो मत, हम मिलकर अपने खेतों को फिर हरा भरा बना देंगे। राहुल की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह कहता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी दोस्ती है। यह सच्चाई दोनों की आत्मा में बस जाती है। समय बदल चुका था। अजय और राहुल अब गांव छोड़कर शहर आ गए थे पढ़ाई के लिए। दोनों एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। कॉलेज का पहला दिन, अजय का दिल उत्साह से धड़क रहा था। राहुल भी एकदम साथ था। राहुल के पिता ने नए शहर में ट्रांसफ़र ले लिया था, इसलिए उनका परिवार भी वहां शिफ्ट हो गया था। दोनों दोस्तों का मिलना फिर भी कायम था, जैसे बचपन का कोई वादा हो। कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों घंटों पढ़ाई करते, कॉफ़ी शॉप पर बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। राहुल थोड़ा कम पढ़ाई करता, पर उसकी चतुराई और जिंदा दिली अजय को खूब भाती थी। दोनों ने तय किया था कि वे मिलकर अपनी टेक कंपनी खोलेंगे, जहां नए नवाचार होंगे। इसी सपना ने दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखा। राहुल के पिता के ट्रांसफ़र से जीवन में बड़ी जिम्मेदारी आई। राहुल को अब अपने परिवार की देखभाल ज़्यादा करनी थी और पढ़ाई में ध्यान कम हो गया। अजय के परिवार में भी बदलाव आए। पिता की तबीयत खराब होने लगी, माँ का स्वास्थ्य भी गिरा। अजय ने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, जिससे दोनों की पढ़ाई में थोड़ा फर्क पड़ा। किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। राहुल ने कहा, तुम समझते नहीं हो कि मैं कितना दबाव में हूँ। अजय भी चौंका, पर दोस्ती में दबाव कम हो जाता है। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। कुछ दिनों बाद दोनों खामोशी तोड़कर आपस में माफ़ी मांग ली। उनकी दोस्ती ने इस पहली परीक्षा को पार कर लिया। कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने प्लेसमेंट के लिए तैयारी शुरू की। राहुल का परिवार अब लखनऊ में था। अजय शहर में ही रहना चाहता था। दूरी बढ़ी, पर दिलों का फासला नहीं। दोनों ने दिन रात मेहनत की।
अजय ने एमटेक के लिए आवेदन किया और राहुल ने अपने पिता के कार्यालय में काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद राहुल की मुलाकात एक नए दोस्त से हुई। अजय ने भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कनेक्शन बढ़ाए। नए रिश्ते बनते गए, लेकिन पुरानी दोस्ती का रंग गाढ़ा था। दोनों ने हर सप्ताह मिलने का वादा किया, पर व्यस्तता में कई बार यह अधूरा रह गया। अजय के पिता कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। हर सुबह के चलने फिरने में कमजोरी, दवाओं का भारी बोझ। अजय की माँ रोज उनके लिए दवाइयाँ सजाती, पर चेहरे पर चिंता छाई रहती। एक दिन अस्पताल की भीड़ में अजय अपनी माँ को संभालता हुआ सोचता है, पिता के बिना घर कैसा होगा, माँ कैसे संभाल पाएंगी। उसके मन में डर तो था, पर हिम्मत भी थी। दिन प्रतिदिन पिता की हालत बिगड़ती गई। अजय ऑफिस से जल्दी निकलता, अस्पताल जाता, दवाई देता। पिता के चेहरे पर कभी कभी कमजोरी के बाद भी प्यार की छवि जस का तस रहती। अचानक एक सुबह फोन आया अस्पताल से, आपके पिताजी की हालत नाजुक है, कहते हुए डॉक्टर की आवाज कांप उठी। अजय की सांस रुक सी गई। अजय अस्पताल पहुंचा, कमरे के बाहर खड़ा था। गहरी सांस लेकर अंदर गया। पिता के बिना माँ का रोना टूट पड़ा। पिता का अंतिम दर्शन, जैसे सांसों की अंतिम पुकार। अजय खुद को काबू में रखने की कोशिश करता, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। वह जानता था कि अब से वह सब कुछ अकेले संभालेगा। पिता के जाने के बाद घर का माहौल बदला। माँ के चेहरे की चमक खो गई। अजय ने काम में कई बार छुट्टी ली, पर नौकरी की मजबूरी ने वापस ऑफिस बुलाया। कुछ समय बाद माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आई। हृदय रोग ने अस्पताल का रुख किया। अजय हर दिन माँ के बगल में बैठता, उसकी नर्म हथेलियां पकड़े रहता। माँ ने हौसला दिया, बेटा तुम कभी हिम्मत मत हारना, हमें याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक रात माँ ने दुनिया छोड़ दी। अजय का दिल टूट चुका था। दोनों माता पिता का आकाश बिछड़ चुका था। वह अपने अकेलेपन की गहराई में धंस गया। अजय ने नौकरी की ओर देखना भी बंद कर दिया था, पर दिन प्रतिदिन की जरूरतें उसकी हिम्मत को जकड़ रही थीं। अचानक कंपनी भी बंद हो गई। उसे बाहर निकाल दिया गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कर्ज बढ़ चुका था। हर दिन जीना एक जंग लगने लगा। वेतन नहीं मिला, खाना मुश्किल हो गया। कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर थे। मालिक ने हालत देख कंपनी प्लांट बंद करने का फैसला किया। अजय ने आखिरी वेतन भी लिया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं क्या करूं, परिवार क्या खाएगा, वह सोचता। उसकी आवाज खुद से लड़ने लगी। घर में पैसे की कमी, बीमार बच्चा और पत्नी की चिंता, सबने अजय को अकेला कर दिया। पत्नी ने अपने गहने बेच दिए ताकि इलाज हो सके। अजय ने ठेला उठाया, फुटपाथ पर बैठकर आलू टिक्की बनाना शुरू किया। शुरुआत में शर्म महसूस हुई, पर जरूरत के आगे सब छोटा था। हर रोज सवेरे से शाम तक टिक्की बनाना, मसाले सही मात्रा में डालना, भीड़ को संतुष्ट करना। अजय ने अपने हुनर से टिक्की का स्वाद पूरा गांव में चर्चित कर दिया। लोग आकर कहते, तुम्हारा हाथ है या जादू। अजय मुस्कुराता, पर मन में एक पीड़ा भी, राहुल मेरी हालत देख नहीं पाएगा। अजय टिक्की बेचते हुए अक्सर राहुल के बारे में सोचता। वह जानता था कि राहुल उसकी मदद करना चाहेगा, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोकता था। मुझे उसके सामने गिरना ठीक नहीं लगेगा, अजय मन ही मन कहता। इस बीच अजय का व्यवहार इतना सम्मानित और शालीन था कि आसपास के लोग भी उससे सद्भाव रख चुके थे। दूध वाले, सब्जी वाले, किराने वाले। राहुल अब एक बड़े शहर में जनरल मैनेजर के पद पर कार्य करता था, पर उसकी आंखों में अजय की याद हमेशा रहती थी। जब वह पहली बार अजय के हाथ की टिक्की का स्वाद चखा था, तो उसकी आंखों में पुरानी दोस्ती की चमक जाग उठा। वह जानता था कि उसकी पुरानी दोस्त बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। राहुल की पत्नी भी उसकी चिंता समझती थी। उसने पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो, काम में ध्यान क्यों नहीं लग रहा। राहुल ने झूठ में कहा, बस ऑफिस की थोड़ी समस्या है, ठीक हो जाएगी। पर असल में उसके दिल में एक बड़ा गुबार था, दोस्त को गुप्त मदद करने की जिज्ञासा। राहुल ने तय किया कि वह अजय के सामने आकर मदद नहीं करेगा, ताकि अजय का स्वाभिमान ठेस न पहुंचे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को रोज अजय के पास टिक्की लेने भेजना शुरू कर दिया। नौकर धीरे धीरे अजय की परेशानियां समझने लगा। राहुल ने कंपनी में अजय के लिए नौकरी की संभावना
संभावनाओं पर भी काम शुरू कर दिया। राहुल ने अपने संपर्कों से पता लगाया कि शहर की एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर का पद खाली हो सकता है। उसने अजय को नौकरी के लिए इंटरव्यू का मौका दिया, लेकिन अजय ने पहली बार में विश्वास नहीं किया। उसका मन कहता था कंपनियों में तो सिर्फ सिफारिशें चलती हैं, कोई योग्यता नहीं देखता। नौकर ने राहुल की बात रखी, मैनेजर ईमानदार है, योग्यता देखता है, कोई सिफारिश नहीं, आपको जाना चाहिए। कुछ सोचने के बाद अजय ने इंटरव्यू के लिए जाने का फैसला किया। जैसे जैसे अजय ने कंपनी में काम करना शुरू किया, उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका मन जीत लिया। राहुल देख रहा था कि उसका पुराना दोस्त अपनी मेहनत से फिर से जीवित हो रहा है। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। कंपनी में अजय का प्रमोशन हुआ, पर राहुल ने जानबूझकर अप्रत्यक्ष रहना चुना ताकि अजय की मेहनत की कोई कमी न लगे। राहुल ज्ञान से साझा करता, पर मान सम्मान को अछूड़ रखता। दोनों की दोस्ती अब सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। अजय ने जिस कंपनी में काम शुरू किया, वहां उसने अपनी लगन और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया था। उसकी मेहनत से कंपनी का प्रोडक्शन बेहतर होने लगा, कर्मचारियों में उसका नाम बढ़ गया। वहीं राहुल, जो अपनी दूसरी कंपनी में था, उसे भी काम का पूरा दायित्व मिला था। वह जी जान से कंपनी की हाल सुधारने में लगा था। दोनों दोस्त अपने अपने स्थानों पर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दिलों के रिश्ते अटूट बने हुए थे। राहुल अपने पुराने दोस्त की प्रगति देख गर्व महसूस करता था। हर साल कंपनी में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार दिया जाता था। इस साल दोनों की कंपनियां ही टॉप मोस्ट दावेदार थीं। अजय और राहुल दोनों को पता था कि अब मुकाबला सिर्फ कंपनी का नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती की भी परीक्षा है। अजय के मन में भारी दंडव था। वह नहीं चाहता था कि वह अपने दोस्त राहुल के खिलाफ खड़ा हो। उसने पुरस्कार से नाम वापस लेने की विनती की, क्योंकि उसके लिए दोस्ती सम्मान से बड़ी थी। मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, अजय ने निर्णायक मंडल के सदस्यों से कहा। राहुल ने भी उसी समय नाम वापस लेने की अपील की। वह नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता किसी मुकाबले में टूटे। दोनों की बातें सुनकर निर्णायक मंडल के सदस्यों ने आश्चर्य जताया। यह दोस्ती कोई आम नहीं, बल्कि मिसाल है, उन्होंने कहा। नतीजा यह हुआ कि इस बार दोनों दोस्तों को समान सम्मान मिला। जब उनका नाम मंच से घोषित हुआ तो अजय और राहुल दोनों भावुक होकर गले मिले। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोनों की दोस्ती की ये मिसाल लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गई। दोस्ती न केवल एक रिश्ते का नाम है, बल्कि ये त्याग है, सम्मान है और विश्वास की पहचान भी है। जो दोस्त मुश्किलों में साथ निभाता है, वही सच्चा दोस्त होता है। अजय और राहुल की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सच्ची दोस्ती में कोई मुकाबला नहीं, केवल साथ होता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपके दिल को भी छू गई? अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी दोस्त या अपने से जुड़ी कोई ऐसी याद या अनुभव है तो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। अगर दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दास्ताने आलिया पर हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई ज़िंदगी, नए जज्बात और नए रिश्तों की खुशबू। फिर मिलेंगे एक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी में कहीं न कहीं आपकी भी झलक छुपी होती है। शुक्रिया, खूब प्यार और अलविदा।